नमस्कार, मैं ललित प्रजापति और मिडिल ईस्ट से जुड़े अपडेट हम लगातार आप तक पहुंचाते हैं। 3 मेन पॉइंट हैं। आखिर अचानक से ऐसा हुआ क्या कि ट्रंप लगातार जगह जगह ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ईरान और आईआरजीसी के प्राइम टारगेट पर हैं। क्या वाकई अपनी मौत का डर है? एक बात। दूसरी बात कि ऐसा क्या हुआ है कि अचानक से ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है वो सुर्खियों में आ गया है? वो कौन सी साइट है और वो कौन सा मूवमेंट देखा गया है? इसको लेकर बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मुस्तबा वो भले ही सामने नहीं आए, लेकिन अचानक से उनका एक संदेश सामने आया, एक मैसेज जिस तरीके से वो दिया करते थे वो सामने आया और फिर सिनेरियो अचानक से बदलता हुआ नजर आ रहा है। क्या ये आक्रामक ईरान का परिचय देता है? इसी के इर्द गिर्द बातचीत करेंगे। सबसे पहले क्या अपडेट्स हैं वो जान लेते हैं। नए लीडर मुस्तफा खामनेई, अपने पिता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार के बाद वो पहली बार उनका संदेश आया है। कहा यह जा रहा था कि वो सामने आएंगे, लेकिन अब उनका संदेश सामने आया है। एक न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक, मैं अपने पिता के बेगुनाह खून का बदला ज़रूर लूँगा, ये हमारे देश की भी इच्छा है। उन्होंने जो लाखों लोग शामिल हुए, मुस्तफा ने इस बात के लिए धन्यवाद और आभार जताया जो उनके पिता यानी पुराने सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई के जनाजे में जो उन्हें सुपुर्द खाक किया गया। दावा तो खैर करोड़ों का किया जा रहा है, लेकिन मुस्तफा ये कह रहे हैं कि उन लाखों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इसमें शामिल हुए, और उन्होंने अपने पिता को श्रद्धांजलि भी दी। लोगों की भारी मौजूदगी ने दुश्मनों को करारा जवाब दिया और ये एक ऐतिहासिक पल था। ये बात कही है मुस्तफा खामनेई ने। दूसरी तरफ जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो कह रहे हैं कि अगर ईरान ने उनकी हत्या की कोशिश की तो 1000 मिसाइलें तैनात हैं, जिनका टारगेट की तेहरान है, जिनका टारगेट ईरान में अलग अलग जगहों पर है, और ज़रूरत पड़ी तो ये और ज़्यादा हो जाएगा। तो ट्रुथ पर ट्रंप ने लिखा है। इससे पहले भी करीब 6 बार ट्रंप की हत्या की कोशिश हो चुकी है। तो बड़े अपडेट्स यही हैं। इजराइल ने हमला किया तो नहीं बचेगा, ये अब ईरान ने कह दिया है। मुस्तफा की बात से ये तय है कि ईरान बहुत आक्रामक है। उसके परमाणु प्लांट की क्यों चर्चा होने लगी, न्यूक्लियर पावर की क्यों चर्चा होने लगी, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा है कि अगर इजराइल ने उसके ठिकानों पर हमला किया तो कड़ा जवाब दिया जाएगा, क्योंकि नेतन्याहू ने इस तरह की धमकी दी थी। अमेरिका ने कहा है कि होर्मुज पर ईरान का कंट्रोल नहीं है। सेंटकॉम बार बार ये बात दोहरा रहा है ईरान के दावे के चलते कि सेंटकॉम जो ईरान है उसका होर्मुज पर कोई नियंत्रण नहीं है। 800 से ज़्यादा कारोबारी जहाज़ और 38 करोड़ बैरल कच्चा तेल होर्मुज, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पार कर गया है। कतर ने अमेरिका और ईरान से तनाव फिर कम करने की अपील की है, बातचीत जारी रखने की अपील की गई है ताकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जो आवाजाही है वो जारी रखे। रूस का भी बयान आया कि ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी ने अमेरिका और इजराइल का साथ दिया। यूएनएससी की जो आपात बैठक थी उसमें ये बातें निकल कर आई हैं। IEA जो परमाणु ऊर्जा की एजेंसी है, उसने ये कहा है कि अमेरिका ईरान तनाव बढ़ा तो वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित होगी, ऊर्जा संकट लंबा खिंच सकता है। ईरान ने अमेरिकी हमले में क्षतिग्रस्त जो रेलवे पुल है, गोलिस्तान प्रांत का अक्कला काउंटी का रेलवे पुल, वो फिर से चालू कर लिया गया है, ये जानकारी दी है। लेबनान में इजरायली सेना ने घर उड़ाए हैं। ये इस वजह से भी लेबनान का हम अपडेट आपको देते हैं क्योंकि लेबनान ईरान का जो 14 पॉइंट एजेंडा है, जो MOU हुआ है, जो दोनों के बीच बातचीत हुई है, उसमें बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। मुस्तफा का ये कहना कि पिता की मौत का वो ज़रूर बदला लेंगे, मैं अपने पिता के बेगुनाह खून का बदला ज़रूर लूँगा, बदला हमारे देश की भी इच्छा है। एक बात और जान लीजिए, करीब 57 साल के हैं मुस्तफा खामनेई। इस्लामिक जो मदरसे हैं उनसे उनका एजुकेशन हुआ है, और शुरुआत में जब उन्हें सुप्रीम लीडर बनाया गया तब बात ये निकल कर आई कि किस तरह के मुस्तफा खामनेई। तभी ये क्लियर हो गया था कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हों वो आयतुल्ला अली खामेनेई के कंपैरिजन में, बहुत ज़्यादा आक्रामक, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव उन्हें जाना जाता है। तो ये बात भी तनाव बढ़ाने के लिए काफ़ी है किसका, अमेरिका का। ट्रंप की हत्या का मुद्दा, ये ट्रंप की हत्या की बातें अचानक से आने कहाँ लगी? दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि इजराइल ने एक अलर्ट दिया है, इजराइल ने एक टिप दी है, इजराइल ने एक इन्फॉर्मेशन दी है अमेरिका को कि ईरान ट्रंप की हत्या की नई साजिश बना सकता है। और उसके बाद से जो ट्रंप है वो लगातार हर मोर्चे पर गा रहे हैं, मुझ पर हमला हो जाएगा, मुझ पर हमला हो जाएगा, मुझ पर हमला हो जाए तो ये हो जाएगा। लोग इससे दबाव की राजनीति और डर के रिएक्शन के तौर पर देख रहे हैं। खुद जो अमेरिकी जानकार हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रंप की धमकियों को भारी नहीं ले रहे हैं। उनका कहना है ट्रंप यही करते हैं। ट्रंप ने कई बार कहा है कि वो ईरान के हिट लिस्ट में हैं। वो व्यक्ति कह रहा है जिसने कहा था 30 मिनट में वो साफ कर देगा ईरान को। अब वो ये कह रहा है कि मैं उनकी हिट लिस्ट में हूँ, IRGC की हिट लिस्ट में हूँ।
ये उनके बयान हैं। दरअसल इस तरह के पोस्टर भी जब अली खामेनेई साहब का अंतिम संस्कार हो रहा था, एक लंबा चौड़ा जुलूस निकल रहा था, मातम हो रहा था, उसी दौरान ये पोस्टर बार बार आए थे, किल ट्रंप और किल बीवी, यानी किल नेतन्याहू। और यही वजह है। अमेरिकी जानकारों का, ज़्यादातर अमेरिकी जानकारों का कहना है कि ट्रंप सिर्फ दबाव के लिए धमकियां देते हैं। और इन सब के बीच तेहरान में जो धमाका हुआ उस पर प्रशासन का कहना है, तेहरान का पूर्वी हिस्सा जो है वहाँ पर शनिवार को एक धमाके की बात निकलकर सामने आई थी। तब ये कहा गया कि नहीं, ऐसा कोई धमाका नहीं है। पाक दश्त के गवर्नर ने कहा ये कोई हमला नहीं था, विस्फोटक सामग्री को नष्ट करने के लिए जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उन्होंने ये इस तरह का कोई प्रैक्टिस थी जिसके चलते ये धमाके की बात सामने आई। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये, मुस्तफा ने जो बात कही है, क्या वो आक्रामक ईरान की तरफ इशारा करती है? और अगर मुस्तफा ये बात कह रहे हैं तो फिर जिस परमाणु प्लान की बात की जा रही है, जो दावा किया जा रहा है, मैं आपको उस साइट का नाम बताऊंगा अभी, जो दावा किया जा रहा है कि वहां तैयारियां पूरी हैं या परमाणु प्लान पर अब काम कर सकता है ईरान, तो क्या ये तय माना जाए? क्योंकि जब ये बातचीत खत्म हुई थी तब 60% एनरिच्ड संवर्धित यूरेनियम ईरान के पास था, जिसे 90% तक पहुंचाने में करीब करीब 15 दिन का वक्त लगता है। 90% यूरेनियम यानी आप हथियार बनाने के करीब हैं या सिर्फ आपको अब हथियार में तब्दील करना है। 90% यूरेनियम के एनरिच्ड होने के मानी ये होते हैं वैज्ञानिकों की नज़र में। अब अचानक से बात क्यों आई है? ट्रंप का तो हमने आपको बता दिया कि बार बार मौत की बातें करना, अपने मर्डर की बातें करना, अपने हिट लिस्ट की बातें करना, कहीं ना कहीं ये उनके डर को भी दिखा रहा है और कहीं ना कहीं ये उनका पहले से भी तरीका रहा है। दो बातें, क्या वो वाकई डरे हुए हैं? और इन सब के बीच जो ईरान के परमाणु प्लान, मुस्तफा का बयान आपने सुन लिया, उनकी आक्रामकता आपने देख ली, और इसके बाद एक जो अपडेट आया है वो जान लीजिए। अमेरिका मीडिया इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी, उसने मिलकर एक जो सैटेलाइट इमेजेस हैं उनका एनालिसिस किया है और उसके मुताबिक जो पार्चन का परमाणु परिसर है, परमाणु परिसर में हमले से जो गड्ढे बने हुए थे उन्हें भरने का काम किया जा रहा है, ढांचे की मरम्मत की जा रही है। उन सैटेलाइट इमेजेस को देखकर ये नज़र आता है। एक बात, कंक्रीट मिक्सर, ट्रक और निर्माण से जुड़ी जो गतिविधियां हैं, जो मूवमेंट हैं, वो वहाँ पर देखी जा रही हैं। सैटेलाइट इमेज में सिर्फ मूवमेंट से पता चलता है और थर्मल सेंसर के ज़रिए जो तस्वीरें खींची जाती हैं उसी के ज़रिए अंदाज़ा लगता है। ठीक, तो एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि साइट को फिर से चालू करने की तैयारी है। ईरान को तबाह करने की धमकी जो दी गई है, 1000 मिसाइलें तैनात करने की बात जो अमेरिका की तरफ से की गई है, और उसके बाद ये माना जा रहा है कि यहाँ पर पार्चिन जो परमाणु परिसर है, परमाणु फैसिलिटी है ये ईरान की, वहाँ पर अचानक से सरगर्मियाँ तेज़ हो गई हैं। सैटेलाइट इमेजेस ये कहती हैं, ये दावा किसका है? इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी। ये जो सैटेलाइट का एनालिसिस किया गया, सैटेलाइट इमेजों का एनालिसिस किया गया, उसके बाद ये नज़र आता है कि वहाँ पर बहुत तेज़ी से मूवमेंट हो रहा है। साइट को फिर से कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, ये तो नज़र आता ही आता है, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि उस साइट के अंदर हथियार बनाने का काम पूरा हो चुका हो? क्योंकि बहुत ज़्यादा ईरान से वही जानकारी सामने निकल कर आती है जो ईरान देना चाहता है, इसके अलावा ज़्यादा जानकारी वहाँ से आती नहीं है। यही वजह है कि इन 3-4 चीज़ों को जोड़कर लोग बोल रहे हैं कि ये आक्रामक ईरान का परमाणु प्लान तैयार है, और यही वजह है कि ये बताना पड़ रहा है ट्रंप को कि 1000 मिसाइलें तो उन्होंने ऑलरेडी ईरान की तरफ टारगेट करके रखी हुई हैं। आगे भी इससे जुड़ा अपडेट आप तक पहुँचाएंगे। नमस्कार।